Good evening, dear students. Once again, welcome to our YouTube channel, Academy of Science. So here आज हम लोगों का नया टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का स्टार्ट हो रहा है, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. डेफिनेटली एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बोर्ड्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका थॉरो स्टडी होना बहुत ही ज़रूरी है. तो लेट अस सी व्हाट इज दैट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. हम आज के वीडियो में सिर्फ इसके डेफिनेशन पार्ट को और इस टॉपिक को सीखने के लिए फंडामेंटल डेफिनेशंस एंड कुछ टर्म्स है, बस उसी को जानना है, इसी एक पेज को एनालाइज करना है. मुश्किल से 2 to 5 मिनट्स और 8 मिनट्स का वीडियो होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. लेट्स सी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स क्या होते हैं. द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर थ्रू वेरियस साइंटिफिक प्रोसेसेस इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और मेटलर्जी. कहने का मतलब कि ये जो सोना चांदी लोहा जो हमारे पास आज आया है वो बहुत तरह के साइंटिफिक प्रोसेस से हो के और तब प्योर फॉर्म में लोहा हमारे पास आया है. तो माइंस से जो भी पत्थर के रूप में निकलता है उससे हम पूरा के पूरा मेटल प्योर मेटल बना देने के जितने भी साइंटिफिक स्टेप्स हैं प्रोसेस हैं उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. यानी कि जमीन के अंदर से हम ओर निकालेंगे. पहले तो माइंस मिनरल्स निकलेगा, माइंस से मिनरल निकलेगा, मिनरल से हम ओर चुन के बाहर निकालेंगे और उस ओर से फिर अलग अलग साइंटिफिक स्टेप करते हुए हम क्या निकालेंगे, मेटल्स निकालेंगे. फिर उसको रिफाइन करके प्योर करके जो यूटिलिटी मेटल का करना है वो करेंगे. सो दिस इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. ये डेफिनेशन को सिंपली आपको याद कर लेना है और याद करने ही के प्रोसेस में आप इसे समझ जाएंगे. अब जैसे ही हम मेटलर्जी समझ गए कि मेटल को मुझे निकाल के लाना है, वो जमीन के अंदर माइंस में गड़ा हुआ है, मिनरल निकलेगा, मिनरल से हम पिकअप करके ओर निकालेंगे और ओर से अलग अलग साइंटिफिक स्टेप लेके हम मेटल निकाल लेंगे. तो हम सबसे पहले ये जान लें कि मेटल निकालने का फ्लो चार्ट क्या है, कैसे मेटल्स दुनिया में निकाला जाता है साइंटिफिकली. तो कोई वो बहुत है तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ फ्लो चार्ट समझना है, स्टेप समझने हैं. तो पहला स्टेप है कि माइंस को खोदना होगा. जमीन के अंदर हमें जाना पड़ेगा गड्ढा बना के और अर्थ सरफेस से अर्थ क्रस्ट के नीचे जाके माइंस में जाना होगा और माइंस से हमें मिनरल निकल के आएंगे. जो भी पत्थर के रूप में जहाँ से मेटल निकलने का एक्सपेक्टेशन है वो सारे पत्थर वो सारे टुकड़े को क्या बोला जाता है, मिनरल्स बोला जाता है. अब मिनरल्स में से भी अच्छे टुकड़े जिसमें मेटल का परसेंटेज ज़्यादा हो और आसानी से मेटल निकाल सकते हैं उसे ओर कहते हैं. डेफिनेशन में भी देख लेंगे. और मिनरल से जब हम छांट के पिकअप करके ओर निकाल लेंगे तो उसी ओर को साफ सुथरा करके मिट्टी और बहुत तरह के जो उसमें इम्प्योरिटीज है उसको हटा देंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड ओर कहलाएगा. तो पहला स्टेप क्या हुआ, माइन से मिनरल निकालना, मिनरल को ओर में कन्वर्ट करना पिकअप करके चुन के, और ओर के गंदगी अर्थन इम्प्योरिटीज जो हैं जैसे कि सैंड हुआ, सॉइल हुआ, मिट्टी हुआ, ये सब चीज़ को धो के हटाना अलग अलग प्रोसेस से, वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कहलाता है. और फिर ओर कॉन्सेंट्रेटेड ओर हो जाता है, हम साफ सुथरा कर दिए तो. अब हमारे हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड ओर है, वो कॉन्सेंट्रेटेड ओर को अब हम चले कि वहां से मेटल बाहर निकालेंगे. तो कॉन्सेंट्रेटेड ओर दो तरह के हो सकते हैं आपके, या तो कार्बोनेट ओर होगा, और या तो एक सेकंड या तो कार्बोनेट ओर होगा CO3 माइनस, या तो कार्बोनेट होगा और या तो सल्फाइड ओर होगा. तो कॉन्सेंट्रेटेड ओर जो भी ओर मिला उसको कॉन्सेंट्रेशन करने के बाद
हम उसे पता लगाएंगे कि ये कार्बोनेट ओर है या सल्फाइड ओर है। अगर कार्बोनेट ओर है तो एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है कैल्सिनेशन, तो कैल्सिनेशन करेंगे। कैल्सिनेशन क्या होता है हम आगे में पढ़ेंगे। और अगर सल्फाइड ओर है तो हम रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग क्या होता है हम आगे में स्टडी करेंगे। अभी हम सिर्फ फ्लो चार्ट जान रहे हैं कि मेटल दुनिया में कैसे निकाले जाने के स्टेप्स क्या हैं। उसके बाद कैल्सिनेशन या रोस्टिंग जो भी किया जाएगा, उसके बाद हमारे हाथ में मेटल का ऑक्साइड आएगा। ऑक्साइड ऑफ मेटल मेरे हाथ में आ जाएगा। जो भी मेटल है, जैसे जिंक है तो जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, जिंक कार्बोनेट से जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, जिंक सल्फाइड से जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। तो इस तरह से मेटल ऑक्साइड हाथ में आ जाएंगे। अब ऑक्साइड है तो वहां से सिर्फ ऑक्सीजन को रिमूव करना है, तो रिडक्शन करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट लगा के, जैसे कि कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड। कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट लगाएंगे और मेटल ऑक्साइड से हम क्या निकाल लेंगे, क्रूड मेटल निकाल लेंगे। अभी भी मेटल में कुछ इंप्योरिटीज बाकी रह जाते हैं, तो उस इंप्योरिटीज को हटाने के लिए रिफाइनिंग करेंगे और प्योर मेटल बाहर निकाल लेंगे। एक चीज और कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है डियर स्टूडेंट्स, के यहाँ पे आप ओर से जो इम्प्योरिटीज निकालते हैं, तो ओर में पड़े हुए इम्प्योरिटीज को हम लोग एक और टर्म देते हैं, वो है गैंग, GANGUE। इसका मतलब सिर्फ एक ही वर्ड जानिए, इम्प्योरिटीज, IMPURITIES। बस ओर के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज होता है उसे गैंग कहते हैं। बस इस चीज को ध्यान रखेंगे, डेफिनेशन आगे में सीख जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वही आगे सीखने हैं। आज सिर्फ फ्लो चार्ट समझना है, स्टेप जानना है। एक डेफिनेशन, फ्लो चार्ट। अब एक आगे में जानते हैं कि यहाँ पे मिनरल और ओर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आ गया है। तो मिनरल को डिफाइन कैसे किया जाता है, द सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइंस थ्रू विच मेटल्स मे बी एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड मिनरल्स। जो भी माइन से पत्थर के रूप में हमें निकला, उस माइंस, वो पत्थर अगर हम उससे मेटल निकाल सकते हैं तो वो सारे पत्थर क्या कहला जाएंगे, मिनरल कहला जाएंगे। चाहे मेटल कम निकाले या ज्यादा निकाले, अगर उसके अंदर थोड़ा भी मेटल है तो वो मिनरल कहलाएगा। माइन से निकला हुआ वो पत्थर का रूप जिससे हम मेटल बाहर निकाल ले सकते हैं तो वो मिनरल कहलाएगा। लेकिन फिर और किसे कहेंगे, तो मिनरल में से वो पिकअप छांट के अलग किया हुआ पत्थर सब, जिसके अंदर मेटल का मात्रा बहुत ज्यादा है, परसेंटेज बहुत ज्यादा है, और जिससे हम आसानी से सस्ते खर्चे पे मेटल बाहर निकाल लेंगे। द मिनरल्स थ्रू विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजिली एंड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड ओर। आसानी से मतलब साइंटिफिक प्रोसेस लगाएंगे तो इजी निकलेगा ही, और दूसरा इकोनॉमिकली सस्ते में भी निकल जाएगा। तो हमारा स्टडी यहाँ तक इतने ही तक कॉन्सेंट्रेटेड था कि डेफिनेशन को याद करना, फ्लो चार्ट को जानना, मिनरल ओर के डेफिनेशन को समझना, उसके बाद कुछ ओर्स के एग्जाम्पल देख लेना, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ओर्स। जैसे एल्युमिनियम कहाँ से मिलता है, बॉक्साइट नाम का ओर होता है, उससे हम बाहर निकालते हैं एल्युमिनियम। आयरन हम कहाँ से दुनिया में पाते हैं, हीमाटाइट से, मैग्नेटाइट से। और भी चीज है, उसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ, आप उसे याद करें। कॉपर ग्लास से मिलता है, और भी कुछ ओर्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट ओर्स लिखे गए हैं, Cu2S। जिंक कहां से मिलता है, जिंक ब्लेंड से मिलता है या कैलामाइन से मिलता है, यानी कि जिंक का कार्बोनेट और जिंक का सल्फाइड और। तो जहां पे भी, जिस जगह में भी भारत के जिंक ब्लेंड मिलता होगा तो वहां पे रोस्टिंग करने का मशीन फिट किया जाता होगा। जहां पे कैलामाइन मिलता होगा वहां पे कैल्सिनेशन करने का मशीन फिट किया जाता होगा, और फर्दर प्रोसेस रिडक्शन करके, रिफाइनिंग करके हम लोग ऑब्टेन कर लेते होंगे। तो वो सारे स्टेप्स, उसका डिटेल आगे हम पढ़ेंगे। आज में ये सिर्फ वन स्टेप वीडियो है कि एक ही पेज पे सारा कुछ रिटन है, इसी को नोट डाउन कर लेना है, इसी को समझ लेना है। कल हम इस प्रोसेस को आप लोगों को एक्सपेंड करेंगे कि हर एक प्रोसेस, कैल्सिनेशन का क्या डेफिनेशन है, रोस्टिंग का क्या डेफिनेशन है, रिडक्शन का क्या प्रोसेस है, रिएक्टिव मेटल को कैसे बाहर निकालते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल को कैसे बाहर निकालते हैं, आइए मॉडरेट रिएक्टिव मेटल को कैसे बाहर निकालते हैं। ये सब सारी चीज हम लोग कल स्टडी करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडेज वीडियो। वॉच ऑल द वीडियोस विथ फुल कंसंट्रेशन, मेक नोट्स, एंड
Make yourself strengthened for further examination. Thank you.